नहीं नहीं, क्या बदलेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी की जहाँ तक बात करते हैं तो राहुल गांधी ने बहुत कुछ हासिल किया है। यात्रा से पहले के राहुल गांधी और इस दौरान राहुल गांधी, अगर आप फॉलो कर रहे हैं उनको लगातार, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी भाषण शैली तो वही रहेगी, नेता की कुछ बदलती नहीं है किसी भी नेता की, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन होता है। अब लेकिन उनके परिपक्वता, जिस तरह से सवालों के जवाब देने में वो मतलब फंसते नहीं हैं, कोशिश बहुत की जाती है फंसाने की, तो वो देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो तो गेन किया है उन्होंने, एक परिपक्व राजनेता की छवि उनकी आई है। दाढ़ी भी उसका कारण है, क्योंकि पप्पू वाली छवि से अब कोई दाढ़ी वाले व्यक्ति को पप्पू नहीं कह सकता ना, तो वो एक परिपक्वता भी आई है। और ये भी चल के दिखा दिया कि इतना लंबा पैदल चलना लोगों के बीच, एनर्जी लेवल भी उनका सबके सामने है। और जैसा कि प्रदीप जी ने कहा कि सीधे जनता के साथ जो संवाद की जो प्रक्रिया है वो भी सिखाती है लोगों को, और राहुल गांधी उसको सीख रहे हैं। इसीलिए परिवर्तन जो उनके अंदर दिखाई पड़ रहा है वो दिख रहा है कि पहले वो अपनी कोठरी से घिरे रहते थे, उन्हीं वही सोचते थे, हर 6 महीने 2 महीने 3 महीने में चले जाते थे, वो सब चीज़ें तो दूर हुई हैं, ये तो लाभ उनको हुआ है। अब जहाँ तक विचारधारा की बात है, विचारधारा में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है कंसिस्टेंसी विचारधारा की, और रणनीति बदलती रहती है। विचारधारा नहीं बदलती है, रणनीति बदलती है। भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा नहीं बदली, उसके कोर मुद्दे नहीं बदले, वो चाहे 370 हो, चाहे कॉमन सिविल कोड हो, राम मंदिर हो या हिंदुत्व हो, वो उसका कोर है, वो नहीं बदला। लेकिन उसकी रणनीति बदलती रही। रणनीति इस तरह बदली कि जहाँ तक पीडीपी के साथ भी सरकार बनाने में उसने संकोच नहीं किया। रामविलास पासवान जो उसके आलोचक थे वो भी एनडीए के फोल्ड में आ गए, और हिंदुत्व के साथ साथ उन्होंने सुशासन और गवर्नेंस और डेवलपमेंट इसको भी जोड़ा। तो लेकिन विचारधारा कौन? वही राहुल गांधी की जो विचारधारा कांग्रेस की है, जो सेकुलरिज्म की विचारधारा है, जो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है, जो नेहरू गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन के तमाम सारे विचार, वो तो नहीं बदलेगी। वो बदल जाएगी तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी में फर्क क्या रह जाएगा? दोनों का अलग अलग है। हाँ, रणनीति का जो मामला जो है उसको कैसे आप इवॉल्व करें कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के सामने मुकाबले में आप एक सशक्त चुनावी रणनीति तैयार करें, कुछ मुद्दे गढ़ें, वो अभी राहुल गांधी को काम करना है। वो बिल्कुल सही है, प्रदीप जी से मैं सहमत हूँ। अभी उसमें कोई नई चीज़, ठीक है, बेरोजगारी, महंगाई, भाईचारा, ये सारे जो है मामले शाश्वत मुद्दे हैं। ये बेरोजगारी और महंगाई और ये मुद्दे तो इस देश में लगातार हर सरकार के ज़माने में चलते रहे। कुछ मुद्दे उनको सपने गढ़ने पड़ेंगे। जैसे मोदी जी जब 2014-13 में देश आए थे भारतीय जनता पार्टी के लीडर बन के, तो उन्होंने जो सपने दिखाए देश को, सपने गढ़े, भविष्य का भारत कैसा होगा, ये बात उनके हिसाब से भारत की क्या स्वरूप होगा, जो उन्होंने बहुत सारे आर्थिक क्षेत्र में और क्षेत्र में, उसी तरह राहुल गांधी को भी कुछ क्वाइन करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। विनोद जी, सपने तो राहुल गांधी ने भी कम नहीं दिखाए। उनकी न्याय योजना याद है, ऐसी योजना, ऐसा सपना तो शायद हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने नहीं दिखाया। नहीं तो उसके बाद से स्टेट दर स्टेट आप आगे बढ़ेंगे, वहां हर राज्य के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर कुछ ना कुछ फ्री, ये फ्री, वो फ्री, ये फ्री, सब पार्टियां कर रही हैं। मैं सिर्फ कांग्रेस को नहीं कह रहा हूं, बीजेपी दे रही है ना। हाँ, मैं सबकी बात कर रहा हूं। की व्यवस्था थी, अब उसको आपने, सपने तो इन्होंने भी खूब दिखाए, पर जनता विश्वास नहीं कर रही। भाई, गाय तक बांटने की बात 2012 में की थी, तो ऐसा नहीं है, फ्री तो सब दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, सपने तो दिखाए हैं। सपने खाली फ्री की बात नहीं हो रही है। सपने मतलब सपने जो है, आज की नई पीढ़ी किस तरह का भारत चाहती है, या आप उसको क्या देना चाहते हैं, या जो समस्याएं हैं जिनको आप एड्रेस कर रहे हैं उनको दूर करने का आपके पास क्या प्लान है। ये सपने का मतलब ये हुआ। जब मोदी जी ने जब 2013-14 में यूपीए सरकार की जब डिस्क्रेडिट हो रही थी पूरी तरह से, तो उन्होंने एक नए तरह की कल्पना की, डेवलपमेंट का गुजरात मॉडल दिया, वो दिया, तो लोगों को लगा कि हाँ भाई ठीक है, एक राष्ट्रवादी वो। तो राहुल गांधी को भी, चूंकि वो प्रमुख विपक्षी दल हैं, उनको ये इस चीज को अभी क्वाइन करने पड़ेंगे अपने मुद्दे 2024 के लिए। और वो यात्रा से जो सीख रहे हैं वो कितना कर पाते हैं, कहां तक कर पाते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे हिमाचल का चुनाव हुआ। अब हिमाचल के चुनाव में कोई नेता नहीं था, मोदी जी तो वहाँ 6-6 रैलियां करके आए, और बाकायदा उन्होंने जो है, अब हिमाचल से उनका जो कनेक्ट रहा है उसका आधार दिया और वोट मांगा, बागी उम्मीदवारों को बिठाने तक की कवायद में शामिल रहे, किया, और करना भी चाहिए, पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। तो लेकिन कांग्रेस का को प्रियंका गांधी खाली हो बैठी, लेकिन मुद्दों को जिस तरह से क्वाइन किया और मुद्दों को जिस तरह जनता के बीच में ले गई कांग्रेस पार्टी, उसका फायदा मिला कि वहां कांग्रेस पार्टी जीत गई और बीजेपी हार गई। भले ही वोट परसेंटेज 0.90% का फर्क रहा, वो अलग बात है, वो तो बिहार में भी 12,000 वोटों का फर्क था एनडीए और महागठबंधन के बीच में 2020 में। लेकिन तो ये मैं कह रहा हूं कि उस तरह से आप मुद्दों को कैसे क्वाइन करते हैं, कैसे जनता को अपने मुद्दों के साथ गोलबंद करते हैं,
तब आप लड़ पाएंगे, तब चुनावी जीत हासिल कर पाएंगे। ये आर्ट जो अभी प्रदीप जी कह रहे हैं, भी कांग्रेस पार्टी को ये प्रदीप जी लेकिन ये भी कह रहे हैं, प्रदीप जी उसमें खड़गे जी की भी भूमिका होगी, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष वो है। हाँ।